हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई जो है वो कर रहे होंगे। मैं पूजा स्वागत करती हूँ आपका आदर्श एकेडमी सिरसा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए होगी जिन स्टूडेंट्स का सपना है कि उनको रेलवे में जाना है और रेलवे में भी उनको आरपीएफ में एसआई या फिर कांस्टेबल लगना है। तो ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है कि 2024 में वो अपना सपना जो है वो कैसे पूरा कर सकते हैं और कैसे हमारे चैनल के द्वारा उनकी हेल्प की जाएगी उनको अपनी मंजिल तक पहुंचाने के लिए। तो आज की वीडियो में मैं आपको वो बेस्ट स्ट्रेटजी बताऊंगी जिसके द्वारा आप बिना कोई बैच लिए, बिना कोई पैसे इन्वेस्ट करे आप लोग एक अच्छी क्वालिटी एजुकेशन ले सकते हो, सारे लेक्चर अटेंड कर सकते हो, जिसके द्वारा आप रेलवे के अंदर एसआई या कांस्टेबल लग सकते हो अगर आप लोग ईमानदारी से मेहनत करते हो। आपको पता है कि रेलवे में पेपर जो है 120 नंबर का आना है, एसआई और कांस्टेबल का जो पेपर है वो 120 मार्क्स का आना है, जिसमें आपको टारगेट क्या रखना है कि हमें हर हाल में 100 प्लस स्कोर करना है। रेलवे के पेपर में नॉर्मलाइजेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर रहता है, तो हमें हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा ताकि हम बाकियों से आगे निकल पाएँ, क्योंकि बहुत भीड़ होती है कंपटीशन में। अगर आप लोग कंपटीशन में नए नए हो तो आपको पता होगा कि कंपटीशन में कितना कितना मतलब कंपटीशन एग्जाम में कितनी ज़्यादा भीड़ होती है, कितने लोग एक एक पोस्ट के लिए फाइट करते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप लोगों को क्या प्लानिंग अपनानी है जिसके द्वारा आप लोग 100 प्लस स्कोर कर सकते हो। ठीक है, अगर आप लोग मेरे बताए हुए मेथड से चलोगे तो आप लोगों का ये स्कोर जो है वो जरूर आएगा। ठीक है, और जो बच्चे भी हरियाणा में सिरसा से बिलोंग करते हैं, अगर वो ऑफलाइन कोचिंग लेने का सोच रहे हो तो आप हमारी एकेडमी पे विजिट कर सकते हो। और ऑनलाइन कोचिंग अगर आप लोगों को चाहिए, यानी ऑनलाइन ही पढ़ना है, आप लोगों ने यूट्यूब से ही पढ़ना है, तो मैं आप लोगों को अपने चैनल के बारे में जो जो वीडियोस हैं उनके बारे में बताऊंगी, वहाँ से आप लोग पढ़ सकते हो। ठीक है, आप आदर्श एकेडमी सिरसा पर आ सकते हो, डेमो ले सकते हो और ऑफलाइन जो है आपको क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, अब शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। रेलवे के अंदर आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल के अंदर मैथ जो है वो 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के, रीजनिंग 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के और जीके 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के पूछे जाएंगे। यानी यहाँ पे रेलवे के अंदर 3 ही सब्जेक्ट आते हैं। अब कुछ बच्चे कहते हैं कि सिर्फ हार्डवर्क से ही सिलेक्शन होता है। अगर आप लोग इंग्लिश करोगे, मान लो आप लोगों ने इंग्लिश के ऊपर जी जान लगा दी, बहुत ज़्यादा मेहनत करी, इंग्लिश में आपके 50/50 नंबर आते हैं, लेकिन रेलवे के पेपर के अंदर जिन स्टूडेंट्स को यही नहीं पता कि इंग्लिश आनी है या नहीं आनी, वो रेलवे के पेपर में सिलेक्शन लेंगे कैसे। आप लोगों ने बहुत मेहनत करी, लेकिन सिलेक्शन तो तभी होगा ना जब आपको एक स्मार्ट वे पता होगा, सारी प्लानिंग पता होगी, आपको पता होगा कौन कौन से सब्जेक्ट आने हैं, कितने मिनट आपको मिलेंगे। 90 मिनट ही आपको मिलेंगे, ये तो है नहीं कि आपको 100 मिनट मिलेंगे। ठीक है, तो इसमें 3 ही सब्जेक्ट आने हैं। भी कौन कौन से सब्जेक्ट आने हैं? बेसिक अर्थमेटिक जिसको मैथ बोला जाता है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग जिसको रीजनिंग बोली जाती है, और जनरल अवेयरनेस यानी कि जीके। टोटल ये 3 ही सब्जेक्ट आने हैं। तीनों के यहाँ पे मैथ के 35, रीजनिंग के 35 और सबसे हाईएस्ट जो वेटेज रहती है वो जीके की रहती है, जिसके 50 क्वेश्चन आने हैं। ठीक है, टोटल 120 नंबर का आपका पेपर होगा, 120 ही आपके क्वेश्चन होंगे, 90 मिनट आपको दिए जाएंगे। सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट होगा, 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। ये सारा आपका रेलवे के बारे में आपको पहले से पता होना चाहिए कि किसके अंदर क्या आना है। ठीक है, अब रेलवे के अंदर सबसे पहले है कि जो बच्चे नए हैं, जिन बच्चों को पहले से आता है वो अपने मॉक टेस्ट दीजिए। भी मॉक टेस्ट देने के लिए आप अड्डा 247 के डेली मॉक टेस्ट यूज़ कर सकते हो। ठीक है, उसके अलावा टेक्स्ट बुक का आप ईयरली पास ले सकते हो, जो 300 या 400 के बीच में आपको मिल जाएगा। 1 साल के लिए आपको सारे टेस्ट मिलेंगे, उसमें आप रेलवे के फुल लेंथ टेस्ट लगाना स्टार्ट कर दीजिए। जिन बच्चों को सब कुछ आता है ये उनके लिए बात है, और जिन बच्चों ने अभी तैयारी स्टार्ट करनी है वो पहले अपना सिलेबस पूरा करिए। सिर्फ आपको जो डेली टेस्ट आते हैं, जो जीके के होते हैं, रीजनिंग के होते हैं, मैथ के होते हैं, वो कुछ दिनों के बाद लगाने स्टार्ट करने हैं। अभी आप लोगों को फुल लेंथ टेस्ट नहीं लगाने हैं, क्योंकि अभी आप लोगों को कुछ आता ही नहीं है, तो आप लोग फुल लेंथ टेस्ट कैसे लगाओगे। ठीक है, अब ये चीज़ें हम कवर कहाँ से करेंगे।
मैथ जिन बच्चों का वीक है, यानी अगर मैथ और रीजनिंग आपकी वीक है तो रेलवे का पेपर क्रैक नहीं हो सकता। यानी पहले तो आपको मैथ और रीजनिंग स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। रीजनिंग लगभग सभी स्ट्रॉन्ग कर लेंगे। मेन पॉइंट यहाँ आती है कि मैथ किसको कितना आता है, ठीक है, क्योंकि जीके के अंदर कोई कितना भी पढ़ ले 50 आउट ऑफ 50 का स्कोर वहाँ पे नहीं हो सकता। ये नहीं है कि पढ़ना नहीं है, पढ़ना है, बहुत मेहनत करनी है, यहाँ भी एक अच्छा स्कोर करना है, लेकिन मैथ में आप 35 आउट ऑफ 35 ले सकते हो। जो स्टूडेंट पहले से मैथ में अच्छे हैं, ये उनका पॉजिटिव पॉइंट बनेगा यहाँ पे, क्योंकि इस पेपर के अंदर आपको सबसे पहले रिटन टेस्ट देना है। उसके बाद जो बच्चे आगे जाएंगे उनका फिजिकल और मेडिकल होगा, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। तो फिजिकल और मेडिकल के लिए वही बच्चे जाएंगे जो रिटन के अंदर अच्छे मार्क्स ले लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे पेपर आसान आएगा, बिल्कुल बेसिक पेपर आएगा, पेपर बिल्कुल भी मुश्किल नहीं आएगा। जरूरत है थोड़े से हार्ड वर्क और थोड़े से स्मार्ट वर्क की। अब यहाँ पे मैथ की बात है, अगर आप लोग अपने मैथ को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं पूरी की पूरी मैथ की प्लेलिस्ट दूंगी, जिसके अंदर आपको लगभग 60 65 या 70 के आसपास वीडियोस मिलेगी, जिसमें बिल्कुल बेसिक कैलकुलेशन से लेके आपको टाइम एंड वर्क, सिंपल इंटरेस्ट, कोई भी टॉपिक हो, कंपाउंड इंटरेस्ट हो, चाहे ट्रेन हो, चाहे कोई भी टॉपिक हो, वो सारे टॉपिक आपको उसमें मिलेंगे, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको वीडियो के ऊपर नहीं देखना कि डीआरडीओ लिखा है, क्या लिखा है, आप लोगों को सिर्फ अपने टॉपिक करने हैं। अगर आप डेली एक वीडियो सुनते हो, उसके बाद मैथ की आपके पास बुक होनी चाहिए कोई भी, वैसे RS अग्रवाल होनी चाहिए। उसके अलावा अगर आपके पास कोई भी बुक है तो आप उसमें से प्रैक्टिस कर सकते हो। डेली एक वीडियो सुनिए, 2 वीडियो सुनिए, फिर उसकी बुक में से प्रैक्टिस करिए। धीरे धीरे आपका मैथ ऑटोमेटिक अच्छा हो जाएगा, आपको कहीं भी पैसे लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये मेरी पर्सनल गारंटी है। 1 मंथ बाद आके आप चैनल पर मुझे बोल सकते हो कि आप लोगों का जो रिस्पॉन्स है, यानी आप लोगों कि मैथ के अंदर जो स्पीड है वो इंक्रीज हुई या नहीं हुई, मैथ्स आपको समझ आ रहा है या नहीं आया, मतलब इंप्रूवमेंट हो रही है या नहीं हो रही, ठीक है। उसके बाद रीजनिंग है। रीजनिंग जो है वो मेरा सब्जेक्ट है, उसके अंदर 35/35 आपके आ सकते हैं, ये मेरी गारंटी है। पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगी, ये भी बिल्कुल फ्री रहेगा आप लोगों के लिए, कोई इसके चार्जेस नहीं होंगे। इसके अंदर मैंने कंप्लीट रीजनिंग कराई है। रीजनिंग में सबसे टफ टॉपिक होता है भी क्लॉक हो गया, कैलेंडर हो गया, रैंकिंग हो गया, ठीक है। ये टॉपिक मैंने इतने अच्छे से कवर करा रखे हैं कि जिन स्टूडेंट्स को आते भी है, अगर उनको क्लॉक के क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम आती है, रैंकिंग के क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम आती है, तो आप लोग एक बार जाके अटेंड करके जरूर देखना। मैं 100% गारंटी देती हूँ, लाइफ में कभी क्लॉक, कैलेंडर और रैंकिंग के क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसके बाद आप कोई भी टेस्ट लगा लेना, हर टेस्ट में आपके क्लॉक, कैलेंडर और रैंकिंग के क्वेश्चन सही होंगे ही होंगे, ठीक है। तो पूरी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट हमारे अकेडमी के ऊपर फुल आउट ऑफ फुल स्कोर करते हैं। अभी एक स्टूडेंट का इंटरव्यू हमने अपलोड कर रखा है चैनल पे, थोड़े दिन पहले की बात है। भावना नाम की एक लड़की है, उसने एग्जाम दिया था हरियाणा में CET का। उसके रीजनिंग में 15/15 है, क्योंकि 15 नंबर की आती है। मैथ में 15/15 है, हिंदी में 15/15 का स्कोर है। यानी अगर आप चाहो तो कुछ भी पॉसिबल है। और मेरा स्कोर चैनल के ऊपर अपलोड रहता है, जो भी एग्जाम मैं देती हूँ। मैंने मैथ में 22 मिनट के अंदर, जो कि RRB क्लर्क बैंकिंग का जो पेपर होता है, 22 मिनट के अंदर मैंने 40/40 मार्क्स लिए हुए हैं। स्कोर कार्ड चैनल पे अपलोड है। रीजनिंग के अंदर SSC MTS मेरे को ध्यान आ रहा है, जहाँ तक मैंने जो स्कोर कार्ड अपलोड करा था, रीजनिंग के अंदर मेरे 25/25 हैं। अगर मैं बहुत नीचे गया होगा वो स्कोर कार्ड, वो स्कोर कार्ड आपको मिले तो आप लोग देख लेना, ठीक है। तो अगर आप लोग मेहनत करोगे तो फिर मार्क्स आएंगे। उसके लिए डेली जरूरी है कि डेली एक मैथ की और एक रीजनिंग की वीडियो आपने सुननी है, जो बिल्कुल फ्री रहेगी, ठीक है। उसके बाद जीके है। जीके यानी जनरल अवेयरनेस, जिसके अंदर करंट अफेयर, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, साइंस और कंप्यूटर, ये सब कुछ पूछा जाता है, ठीक है। अब जीके की भी प्लेलिस्ट बहुत सारी है, मैं लिंक तो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, लेकिन जीके की मैं सोच रही हूँ कि एक नई सीरीज स्टार्ट करूँ स्पेशल रेलवे वाले स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें मैं आपको सारी चीज़ें कवर कराऊंगी। अगर इस वीडियो पर आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा रहा, आप लोगों ने अच्छे कमेंट करे, तो मैं आप लोगों के लिए सीरीज जरूर शुरू करूँगी। तो इस वीडियो में आप लोगों को बताया गया है कि आप लोग अपना 100+ स्कोर कैसे कर सकते हो। यानी यहाँ पे 70 मार्क्स हैं, 70 में से अगर आप मेहनत करते हो तो 65+ नंबर यहाँ पर इजीली ले सकते हो। जीके में 50/50 नहीं आ सकते। जीके में अगर हम टारगेट लेके चलें कि 35+ का स्कोर हम कर लेंगे, तो भी हमारा यहाँ पे 100+ का स्कोर इजीली बन जाता है,
ठीक है। तो ये आपकी प्लानिंग होनी चाहिए किसी भी पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए। आंख बंद करके किसी के पीछे नहीं चलना है, एक स्मार्ट वे से स्मार्ट स्टडी करनी है, क्योंकि कंपटीशन में हजारों लाखों बच्चे आप लोगों के साथ जो है वो फाइट करने वाले हैं, आप अकेले नहीं हो। ठीक है। अगर कोई सम आता है कि 25 प्लस 25 कितने होते हैं, तो ये जो 50 आप टिक करके आओगे, तो ये जो एक नंबर है वो सिर्फ आपको नहीं मिल रहा, जितने भी बच्चे पेपर देने के लिए बैठेंगे वो सभी इस क्वेश्चन का आंसर 50 ही टिक करके आएंगे। आपको एक्स्ट्रा मार्क्स वहां मिलेंगे जो बाकियों का गलत होगा, लेकिन आपने मेहनत करी है इस वजह से आपका सही होगा वो क्वेश्चन, वहां पे आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। जैसे क्लॉक हो गया, जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, जैसे ट्रेन वाला चैप्टर हो गया, बोट वाला चैप्टर हो गया। ठीक है। इन चैप्टरों से आप लोग अपना एक्स्ट्रा जो मार्क्स हैं वहां पे गेन कर सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही है। आप सभी का दिन शुभ रहे, आप लोगों को बहुत जल्दी गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। आपको वीडियो कैसी लगी वो कमेंट के अंदर ज़रूर बताना। थैंक यू।